Hello dear student, welcome to the online class of computer. Dear student, today we are going to learn the chapter 1 second part, plotter. A plotter print vector graphic, which means it can print on every large sheet while maintaining the high resolution. It is used for creating high quality design, graphics, charts, diagrams and so on. A plotter can print on a wide variety of flat materials such as sheets of papers, aluminium, cardboard and plastic. It uses ink pens, markers or inkjet to create impression. They are commonly used for printing designs of building, houses, ships, machineries, posters and so on. Plotter are highly expensive as compared to printers. डियर स्टूडेंट, प्लॉटर जो है ये आप यहाँ देख सकते हो। ये जो प्लॉटर मशीन होती है इसमें हम बड़े प्रिंट आउट्स निकाल सकते हैं। आप लोग जो चौराहे पे जो बड़े बड़े पोस्टर्स देखते हैं, बैनर्स देखते हैं, वो सब प्लॉटर मशीन के थ्रू बना हुआ होता है। प्लॉटर मशीन्स जो है काफ़ी एक्सपेंसिव होता है एज़ कम्पेयर टू अदर प्रिंटर। प्लॉटर मशीन जो है दो तरीके के होते हैं। द टू टाइप ऑफ प्लॉटर्स आर ड्रम प्लॉटर्स एंड फ्लैट बेड प्लॉटर्स। आप यहाँ देख सकते हो ये ड्रम प्लॉटर है और ये फ्लैट बेड प्लॉटर है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक वी विल सी 3D प्रोजेक्टर। 3D projector, a 3D projector display live like output on a huge screen, whiteboard or a wall. A 3D projector show high quality images, videos, animation for classroom teaching, presentation, video conferencing and movies theaters. More than 50% of projectors sold today are 3D projector. आप लोग अच्छी तरह जानते हैं 3D क्या होता है। 3 डायमेंशनल 3D मूवीज़ आप लोगों ने देखा होगा, ये सब 3D प्रोजेक्टर के थ्रू होता है। Nowadays 50% of projectors are sold today are 3D प्रोजेक्टर्स। तो यानी 50% से जो आजकल प्रोजेक्टर है वो सब 3D प्रोजेक्टर्स है। ये आप अपने घर पे देख सकते हो, वाइट बोर्ड या वॉल पे या स्क्रीन पे, जो आपको 3D इमेज वहाँ दिखाई देगा हाई क्वालिटी इमेज के साथ। और नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ द सेकेंड मोस्ट टॉपिक दैट इज़ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। हमने अब तक हार्डवेयर के बारे में पढ़ा था, अब हम सॉफ्टवेयर के बारे में बात करेंगे। सो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर इज़ द नॉन फिजिकल पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर दैट कैन नाइदर बी सीन नॉर टच्ड। जैसे आपने पढ़ा था कि कंप्यूटर हार्डवेयर जो है हम लोग टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, और लेकिन सॉफ्टवेयर जो होता है वो नॉन फिजिकल होता है, जिसे आप ना टच कर सकते हो और ना ही देख सकते हो। और सॉफ्टवेयर इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू कंप्यूटर टू परफॉर्म अ टास्क। सॉफ्टवेयर एक सेट होता है इंस्ट्रक्शन का जो कंप्यूटर को परफॉर्म करने के लिए कहता है। दिस इंस्ट्रक्शन टेल्स अ कंप्यूटर व्हाट टू डू। सॉफ्टवेयर इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ प्रोग्राम। जैसे आप लोगों ने कंप्यूटर में बहुत सारे प्रोग्राम्स देखे होंगे, MS वर्ड, पेंट, ये सारे प्रोग्राम्स होते हैं। You have learned that CPU has a memory unit that store all the instruction and data. All part of the computer system are connected to each other through CPU. The types of software are system software and application software. So आप लोगों को पता है कि CPU में जो मेमोरी यूनिट होता है ये सारे इंस्ट्रक्शन को स्टोर रखता है और डेटास को, और ये सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सो जितने काम होते हैं वो सब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से होते हैं जो कंप्यूटर में स्टोर होते हैं। और कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। लेट अस सी सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंट्रोल द ओवरऑल वर्किंग ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है पूरे कंप्यूटर के सिस्टम को देखता है, वो उसके पूरे काम को कंट्रोल करता है।
ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे ओएस बोला जाता है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट, लिनक्स, विंडो, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो इसमें क्या होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर विच एक्ट एज ए लिंक बिटवीन द वेरियस पार्ट ऑफ द कंप्यूटर एंड द यूज़र। आप लोग के घर में देखिए किसी के पास होगा ज़्यादा मोस्टली विंडो के ऑपरेटिंग सिस्टम वाले कंप्यूटर होंगे, और आपके मोबाइल जो है वो एंड्रॉयड सिस्टम से चलते हैं। मोबाइल भी हमारा एक कंप्यूटर ही है। नाउ इट मेक्स द कंप्यूटर रन, हैंस इट्स द मोस्ट एसेंशियल पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर। Linux, Mac, Windows and Unix are some example of operating system. Microsoft Windows is one of the most popular operating system. Windows 7, Windows 8 and Windows 10 are some popular version of Windows operating system. Consider the following example to understand the working of an operating system in a computer. अब जैसे कि कंप्यूटर में देखेंगे हम ऑपरेटिंग सिस्टम। Suppose you have LED bulb and a power button but no electricity to turn on the bulb, so there will be no light in the room, because without the electricity no electronic device can run or work. In the same way, without an operating system the computer cannot function or give output. यानी हर कंप्यूटर में कोई ना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इसको हम लोग सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो कुछ लैपटॉप में आपको माइक्रोसॉफ्ट दिखेगा, कुछ मोबाइल में आपको विंडो भी दिखाई देता है, और कुछ मोबाइल्स में आपको एंड्रॉयड सिस्टम दिखाई देता है। तो ये जो सिस्टम है इसके बगैर आपका कंप्यूटर नहीं चलेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ मोस्ट कंपलसरी। विदाउट, अब नया नया लैपटॉप अगर आप लोगे तो उसमें भी आपको विंडो सॉफ्टवेयर डाल के देते हैं लोग, राइट। नाउ विल टॉक अबाउट यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, इट इज़ अ टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। इफ़ अ कंप्यूटर सिस्टम वर्क्स स्लोली और हैंग्स फ्रिक्वेंटली, यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम यूजिंग द यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अगर आपका कंप्यूटर हैंग कर रहा है या स्लो चल रहा है तब आप इस यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की मदद से इससे रिजॉल्व करेंगे। सच प्रोग्राम अलाउ द यूज़र टू मैनेज द वर्किंग ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एंड रिजॉल्व एनी प्रॉब्लम। इट इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ अ कंप्यूटर। इससे क्या होता है कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो है आपके कंप्यूटर का जो वर्किंग है वो बढ़ा देता है, काफ़ी आराम से चलने लगता है आपका कंप्यूटर। नाउ नेक्स्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम्स सम इनबिल्ट यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आर, जैसे डिस्क क्लीनअप एंड डिस्क डिफ्रैगमेंटर। ऑपरेटिंग सिस्टम में बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ आपको पहले से यूटिलिटी सॉफ्टवेयर मिलेगा। एक है डिस्क क्लीनअप एंड डिस्क डिफ्रैगमेंटर। ये जो है आपके कंप्यूटर को इजी वर्क करने के लिए काम करता है। इन्फोबॉक्स डिस्क क्लीनअप यूटिलिटी सॉफ्टवेयर रिमूव द अननेसेसरी फाइल फ्रॉम द हार्ड डिस्क of a computer to free up disk space. It helps to computer to run faster. ये आपके कंप्यूटर को रन करने के लिए, so it makes your computer to work faster, run faster. Okay. Now next is your application software. Application software. In a computer, an application refers to any program or a group of programs which is specifically designed for the end user. An end user is a person for whom a software or device is particularly designed. It means such a software does not show the actual functioning of the program but show you the output directly. यानी बच्चों, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये होता है कि जो सामने वाले यूज़र के लिए ठीक उसी के हिसाब से बना होता है। जैसे अभी मुझे अगर कोई नेट सर्फ करना है तो मैं ब्राउज़र का इस्तेमाल करूँगा, राइट। अगर मुझे किसी मूवी को देखना है तो मैं वीडियो प्लेयर में जाके देखूँगा किसी वीडियो को अगर देखना है तो। सो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है और अच्छी तरह समझते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद हेल्प ऑफ एग्जांपल।
When your parent go to ATM counter, they withdraw money by following the instruction display on the screen. At the end, they collect the amount. Do they know how the whole process takes place? They might not be aware of it. This is how an application software works. Application software is specifically designed to perform a particular task. For example, Paint 3D is an application software that let you to draw, color and edit the picture. ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ गया. An application software that is used to type, save and edit textual document, वो है हमारा MS Word. सो जैसे MS Word हो गया, पेंट हो गया, ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. अगर आप जो गेम भी खेलते हैं वो भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है. ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज जनरल सॉफ्टवेयर. जनरल सॉफ्टवेयर क्या होता है? इट इज़ अ टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट इज़ नॉट डिज़ाइन फॉर पर्टिकुलर इंडस्ट्री. This application can be adopted by professionals from different fields. Software of this category is accepted as original by each user. Some example of general software are word processor. जैसे word processor जो है एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए मतलब एक डिज़ाइन है. General software. It is a type of application software that is not designed for a particular industry. These applications can be adopted by professionals from different fields. Software of this category is accepted as original by each user. Some examples of general software are word processor. This software helps in creating document. It has many features to create and edit the text as per need. For example, MS Word, WordPad, OpenOffice, Writer and so on. So जनरल सॉफ्टवेयर क्या होता है? जनरल सॉफ्टवेयर जो होता है वो किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए नहीं बनाया गया होता है. ये इसको हर कोई प्रोफेशनल अपनी फील्ड के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं. जैसे वर्ड प्रोसेसर है, ये हम लोग यूज़ करते हैं जैसे क्वेश्चन पेपर बनाने के लिए MS वर्ड का, राइट. वर्डपैड हो गया, OpenOffice राइटर हो गया. सो ये आपकी ज़रूरत के हिसाब से ये जनरल सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल होता है. नाउ spreadsheet. It helps in organizing data in tabular format. It is used to perform calculation, analysis data, convert data into chart. A spreadsheet is especially designed to manage a numerical data. For example, MS Excel, OpenOffice, Calc and so on. Spreadsheet जैसे भी हमने पहले देखा वो था हमारा वर्ड, जिसमें हम लोग आप टाइप कर सकते हो वर्ड. स्प्रेडशीट में आप कैलकुलेशन वाला काम कर सकते हैं. उसके एग्जांपल है MS Excel. सबसे मोस्टली आप MS Excel देखेंगे उसमें टैबुलेशन बना होता है. नेक्स्ट, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर. दिस सॉफ्टवेयर इज़ यूज्ड टू क्रिएट डिजिटल प्रेजेंटेशन. It lets the user illustrate a concept visually and electronically. इसका एग्जांपल है MS PowerPoint and so on. So प्रेजेंटेशन के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है वो है हमारा MS PowerPoint. स्प्रेडशीट के लिए है हमारा MS Excel और MS Word जो है हमारा वर्ड प्रोसेसर के लिए. नाउ मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर. It is used to create and play an audio, video, text, graphic and animation. For example, Window Media, VLC Player. ये सब जो है हमारे मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं जो कॉमनली यूज़ होते हैं. अगर आपको कोई ऑडियो या वीडियो चलाना है तो आप विंडो मीडिया प्लेयर जो आपकी विंडो लैपटॉप या पीसी में अवेलेबल होता है, आप अलग से एक VLC मीडिया प्लेयर भी डाउनलोड कर सकते हैं. आपके मोबाइल में जैसे कि VLC प्लेयर होता है, MX प्लेयर होता है, इसी तरह मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर ये जो है जनरल सॉफ्टवेयर है, इसे कोई भी यूज़ कर सकता है. आई होप आप लोग को आज का ये चैप्टर समझ में आ गया होगा. I hope you all have understood chapter number 1, computer hardware and software. If you have any doubt, you can contact me. Thank you for watching the video. Have a nice day.